अस्सलाम वालेकुम बच्चों। फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 4 है एवोल्यूशन ऑफ द ड्रग्स, वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। बच्चे एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, या डिटर्मिनेशन करना उसकी प्योरीफिकेशन को। इसको हम किस उसमें ले आते हैं, हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि एक ना प्रोडक्ट होता है करकुमिन, ठीक है, मैंने पहले भी इसकी शायद एग्जांपल दी हो। करकुमिन हल्दी से निकलता है। अब जो करकुमिन है वो बड़ा ही मतलब उसके बेनिफिट हैं आपकी बॉडी में, जैसे कि अब बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है और भी उसके काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट है। तो उसको निकालते हैं हम किससे, हल्दी से निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंट प्रोसीजर की वजह से हम उसको निकाल रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं एवोल्यूएट करना, ठीक है। किसी मतलब रॉ या क्रूड ड्रग से किसी स्पेसिफिक पार्ट को क्या कर लेना, एवोल्यूएट करना, जो कि आपको मेडिकली या थेराप्यूटिकली बेनिफिट दे सके। तो एवोल्यूशन ऑफ द ड्रग का मतलब भी क्या है, किसी भी ड्रग को क्या करना, प्यूरीफाई करना, ठीक है, या उसके आइडेंटिफिकेशन करना कि हम इसको एज ए ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डेफिनेशन देखते सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी, मतलब उसकी क्वालिटी और प्योरिटी को हमने जो चेक करना है, उसकी जो डिटर्मिनेशन करनी है, इसको हम किस में कहते हैं, इसको हम एवोल्यूशन ऑफ द ड्रग कहते हैं, ठीक है। अब इसके काफ़ी सारे मेथड हैं जिसकी बेस पे हम ड्रग्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उनको प्योरिटी उनकी चेक कर सकते हैं और क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखो इसमें जो मेथड्स हैं वो ऑर्गेनोलिप्टिक है, फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है और बायोलॉजिकल मेथड है। मतलब ऑर्गेनोलिप्टिक एवेल्यूएशन, फिजिकल एवेल्यूएशन, केमिकल एवेल्यूएशन और बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन, ये डिफरेंट क्या है, इसके मेथड हैं जिनके बेस पे हम ड्रग्स को क्या कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं या उनकी प्योरिटी को या उनकी क्वालिटी को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है ऑर्गेनोलिप्टिक क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में अब हम देखते हैं। देखो बच्चे, ऑर्गेनोलिप्टिक वो तरीका है जिसमें हम ऑर्गन, ठीक है, ये है ना ऑर्गन, इससे आपने याद रखना है, इसमें आप अपने ऑर्गन की जो आपके सेंस ऑर्गन है, ठीक है, जिस तरह आपकी आई है, ठीक है, आपकी टेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है, या दूसरा क्या हो गया, मतलब टेस्ट करके, या आपकी स्मेल, ठीक है। मतलब जो ऑर्गन्स हैं ना, ह्यूमन ऑर्गन्स हैं, उनकी मतलब उनको यूज़ करके आप ऐसे कह सकते हो कि आपने क्या करना है, ड्रग को आइडेंटिफाई करना है या उसकी प्योरिटी और क्वालिटी को चेक करना है। तो इस मेथड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोलिप्टिक एवेल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। ऑर्गन से ही आपको याद रहना चाहिए कि जो आपके सेंस ऑर्गन है, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स में वही मैंने आपको बता दिया है चार, मतलब आपकी स्मेल हो गया, वैसे तो टच भी आ जाता है, ठीक है, टच भी, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टच करके भी आप किसी ड्रग को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये सारे सेंस ऑर्गन की बेस पे जो हम क्रूड ड्रग को क्या कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं या उनको क्या कर रहे होते हैं, प्योरिटी और क्वालिटी को चेक कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोलिप्टिक एवेल्यूएशन कह रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको मज़ीद आगे देखते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, देखो बच्चे, मॉर्फोलॉजिकल कहते हैं बनावट के लिहाज से जो हम करैक्टरिस्टिक की बेस पे हम चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, अलहदा कर रहे होते हैं। हम यहाँ क्योंकि ड्रग्स की बात करते हैं, उसकी प्योरिटी उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो हम किसी की मॉर्फोलॉजी की बेस पे अगर हम उनको इस एवेल्यूएट करेंगे तो ये हम उनकी मतलब आर्गन की भी यूजेज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ना, किसी की आप साख्त को देख के, तो आप देख के मतलब आप अपनी आई की सेंस को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही है जो आपकी मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर है ना, उसमें हम उसका साइज़, शेप, कलर, एक्सटर्नल मार्किंग, ठीक है, जो फ्रैक्चर, उसकी खुशबू, मतलब उसका टेस्ट वगैरह, ये सारे आप क्या कर रहे होते हो, चेक कर रहे होते हो, ठीक है। जिस तरह इसने एग्जांपल दी हुई है मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक में, मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक में, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है ना, जिस तरह इसमें एग्जांपल है, अब जो बार्क है, ठीक है, बार्क किसे कहते हैं, हम छाल को कहते हैं, ठीक है, उसकी एग्जांपल क्या है, सिनामन, ठीक है। दूसरे नंबर पे पत्ते, लीव, अब लीव्स को आप देख के, ठीक है, बता सकते हो कि ये लीव्स हैं। इसने एग्जांपल दी हुई है तुलसी की,
ठीक है, या दूसरी साथ में सीना भी दी हुई है। अब फ्लावर, उसमें उसने लॉन्ग की एग्जांपल दी हुई है जिसे हम क्लाउ कहते हैं, ठीक है। मतलब हम ये मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर हैं, मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसकी मार साख सूरत के लिहाज से, ठीक है। तो हम देखो बार्क छाल सेनामिन, उसके बाद लीव्स तुलसी और क्लव ऑर्डर, इस तरह आगे उसने सीड्स नक्स भूमिका और हर्ब्स पुदीना, आप सब ने देखा होगा पुदीना, ठीक है, वो एज अ हर्ब उसके करेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक के बेस पे हम उसको क्या कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो इसकी कुछ एक्सटर्नल वो दी हुई हैं, अगर आप देखोगे एनुलेशन, नोड्यूल, प्रोजेक्शन एंड रिंकल्स, ठीक है। ये क्या है, अगर ये साथ साथ मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। एनुलेशन मतलब नोड्यूल, प्रोजेक्शन या रिंकल, ये होते हैं एक्सटर्नल मार्किंग, ठीक है, किसी भी प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, उसके मतलब पत्ते के ऊपर ले लो या आपके उसके तने के या जड़ के ऊपर जो एक्सटर्नल मार्किंग होती है ना, क्रीज होती हैं, ठीक है, नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, रिंकल्स होते हैं, वो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख के मतलब फील कर रहे होते हो कि यार ये चीज़ मतलब एक एक्सटर्नल मार्किंग है, ठीक है। इसने 2 रिंकल्स दी हुई हैं, ठीक है, उसमें आपको साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। उसको एनुलेशन है वो भी आपको साथ साथ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसकी बेस पे आ जाती हैं, उसकी बेस पे आ जाती हैं। अब कुछ चीज़ें हम टेस्ट करके चेक कर रहे होते हैं, जैसे कि आपकी बुक में उसने एग्जांपल दी है जिंजर की, ठीक है, जिसे हम अदरक भी कहते हैं। इसका टेस्ट किस तरह हो जाता है, पिगेंट टेस्ट होता है, इसका पिगेंट टेस्ट होता है, ठीक है। और जिस तरह अब हनी को ले लो आप, ठीक है, हनी का टेस्ट कैसा होगा, स्वीट होगा। तो आपके मतलब टेस्ट उसकी बेस पे आप क्या कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। उसके बाद जो आपके ये हैं ऑयल वगैरह हैं, जिस तरह लिखा हुआ फिक्स्ड ऑयल हैं, वो क्या होते हैं, ब्लंट टेस्ट होते हैं। देखो ये ऑर्गेनोलिप्टिक में ना आपकी आई भी यूज़ हो रही है देख के, ठीक है। उसके बाद आपके मतलब टेस्ट करके किसी चीज़ को स्मेल करके, वही बात आ जाती है ना ऑर्गन, ठीक है, आपके जो सेंस ऑर्गन है ना वो इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। वो चाहे आप टेस्ट करके कर रहे हो किसी चीज़ को, चाहे फील करके, चाहे देख के, ये सारी किस में आ जाती हैं, आपकी ऑर्गेनोलिप्टिक में आ जाती हैं। अच्छा, ये थे सारे मैक्रोस मतलब जो आम आँख से नज़र आते हैं, मैक्रोस्कोपिकल जो स्ट्रक्चर थे आम आँख से हम देख सकते हैं, इसके लिए हमें किसी लेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिकली करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोलिप्टिक में जो आपका अलहदा ये एक टॉपिक बना हुआ है वो है माइक्रोस्कोपिकली। देखो माइक्रोस्कोपिकली क्या होगा कि आप उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से वो करेक्टरिस्टिक जिसको हम माइक्रोस्कोप या किसी लेंस की हेल्प लेके स्टडी कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, और माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक कहलाते हैं, ठीक है। इसके लिए ये आपको आम आँख से नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें हम ज़्यादातर क्वांटिटेटिव ड्रग्स या अल्ट्रेशन पाउडर वगैरह उसके फीचर्स को हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं। अब इसमें एक उसने ना वर्ड दिया स्टोमेटल नंबर, मेटल नंबर। देखो बच्चे, हम सबको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना उनके पत्तों पे क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा का क्या काम होता है कि वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर भेज रहे होते हैं, ठीक है। तो ये उसका एक काम होता है, ठीक है। अब हर जो पत्ता है ना, ठीक है, आपने देखा हुआ उसकी फ्रंट साइड पे ना तो एक लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर कहते हैं उसे, और लेकिन बैक साइड पे देखो तो वो भुरभुरा सा होता है। तो मतलब बैक साइड पे जो स्टोमेटा है ना वो ज़्यादा होते हैं, और उधर से जो गैसेस का एक्सचेंज है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना और ऑक्सीजन का बाहर जाना वो ज़्यादा हो रहा होता है। तो स्टोमेटल नंबर बेसिकली क्या है, वो कहता है कि जो एवरेज नंबर है ना किसी भी, अब आप यानी कि एक पत्ता लें उसके पर स्क्वायर जो मिलीमीटर है, ठीक है, उस पे जितने भी स्टोमेटा होंगे ना उसे हम क्या कहेंगे, स्टोमेटल कहेंगे। देखो पर स्क्वायर मिलीमीटर, पर स्क्वायर जो मिलीमीटर है ना, ठीक है, किसी भी पत्ते का, उसमें जितने भी स्टोमेटा हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के पास पत्ता है एक, ठीक है, ये पत्ता है, ये इसका हमने फार क्या स्क्वायर मिलीमीटर ले लिया। अब इसके अंदर जितने भी स्टोमेटा होंगे,
जितने भी हों, वो 10 हों, 15 हों, 20 हों, 50 हों, 100 हों, जितने भी हों, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल नंबर कहते हैं। ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ द स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द एपिडर्मिस इज नाउन एज द स्टोमेटल नंबर। अब ये हर प्लांट में डिफरेंट होते हैं, कुछ प्लांट में कम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सहराई जो खुश्क इलाकों में प्लांट पाए जाते हैं, क्योंकि वो ये हवा के साथ साथ नमी भी बाहर खारिज हो रही थी, तो पानी को स्टोर करने के लिए वहाँ कम होते हैं। और जो प्लांट्स पानी की सतह पे पाए जाते हैं या पानी जिनको ज़्यादा मिल रहा होता है, उनमें ये ज़्यादा नंबर आ जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट होता है हर जगह पे। ठीक है, और ये आपको माइक्रोस्कोप पे ही नज़र आएगा, ऐसे नज़र नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी क्या आ जाती है, सारी की सारी आपकी ऑर्गेनोलिप्टिक एवेल्यूएशन आ जाती है। ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं, एवेल्यूएशन ऑफ एबिलिटी। अच्छा बच्चों, आगे अगर हम देखें तो अगला आपका टॉपिक आ जाता है फिजिकल एवेल्यूएशन। फिजिकल एवेल्यूएशन, ठीक है। फिजिकल एवेल्यूएशन का मतलब है कि फिजिकल कांस्टेंट आर फ्रीक्वेंटली अप्लाइड टू द अल्कलाइड्स। ठीक है, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, फिक्स ऑयल, टैनिन, शुगर टू चेक देयर क्वालिटी एंड द प्योरिटी। बेसिकली हम चेक तो क्वालिटी और प्योरिटी आइडेंटिफाई ही कर रहे हैं ना, लेकिन जो फिजिकल कांस्टेंट हैं वो किन किन चीज़ों पे अप्लाई होती है। ज़्यादातर वो कहता है कि अल्कलाइड, ग्लाइकोसाइड, फिक्स्ड ऑयल और वोलेटाइल ऑयल, टैनिन, शुगर वगैरह पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। पीछे हमने क्या पढ़ा था, ऑर्गन को हम बेस बना के या ऑर्गन को हेल्प से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई और प्यूरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ फिजिकल कांस्टेंट है जिनकी बेसिस पे आप इनको क्या कर रहे हो। तो फिजिकल कांस्टेंट क्या है, जैसे कि सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ द फाइबर। आप सबको पता है, ठीक है, जो प्लांट्स है, ठीक है, वो फाइबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके मतलब बाहर सेलुलोज होते हैं, वो ग्लाइको जन जिस तरह फाइबर हैं वो होते हैं, तो वो फाइबर से उसकी इलास्टिसिटी। विस्कोसिटी ऑफ द ड्रग्स कंटेनिंग द गम्स, विस्कोसिटी। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्वेलिंग फैक्टर ऑफ द म्यूसिलेज। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी ड्रग्स को, ठीक है, मतलब आप पानी में डालें, ठीक है, और जिस तरह गम है, ठीक है, उसको आप पानी में डालें तो वो कितना म्यूसिलेज देगी, इसे हम क्या कहते हैं, स्वेलिंग प्रॉपर्टी ऑफ द म्यूसिलेज, मतलब कितना फूल जाएगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द क्रूड ड्रग्स। ठीक है, मतलब किस पॉइंट पे वो मेल्ट करती है और किस पॉइंट पे क्या करती है, वो बॉयल करती है। तो ये फिजिकल कांस्टेंट है, इनकी बेस पे हम क्या कर रहे होते हैं, ये जो आपके अल्कलाइड हैं, उसके बाद फिक्स्ड ऑयल हैं, ठीक है, वोलेटाइल ऑयल हैं और शुगर है। ठीक है, इनको क्या कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, प्यूरीफाई कर रहे होते हैं, इनकी क्वालिटी को क्या कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको फिजिकल कांस्टेंट एक दफ़ा दोबारा यहाँ लिख भी देता हूँ। फिजिकल कांस्टेंट में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले इलास्टिसिटी इन द फाइबर, कि कोई भी जो फाइबर है उसमें इलास्टिसिटी क्या है, कितनी है। ठीक है, फाइबर। दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है, विस्कोसिटी। तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है, स्वेलिंग फैक्टर ऑफ द म्यूसिलेज। और चौथे नंबर पे क्या आ जाता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी ड्रग्स है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, अब इसके लिए हम ज़्यादातर स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं, UVR, IR वगैरह आप ये इनके लिए यूज़ करते हो। ठीक है, अच्छा, एक टेक्निक्स है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, इसे पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसकी एक एग्जांपल है लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये बेसिकली क्या है। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी के बारे में ना मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ बच्चों। क्रोमेटोग्राफी ना एक टेक्निक है, ठीक है, जिसकी बेस पे आप कोई भी, आपके पास एक लिक्विड आया है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट मतलब चीज़ें हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब हम उनको अलहदा करना है आपने। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक मिक्सचर था सल्यूट सॉल्वेंट का। ठीक है, आपने चेक करना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो जो क्रोमेटोग्राफी है ना, उस
को यूज़ करके हम उसमें से जो चीज़ें उनको अलहदा करेंगे डिफरेंट बेस पे। अभी इसकी डिफरेंट टाइप होती है, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग, सर्कुलर, रेडियल क्रोमेटोग्राफी। तो आप डिफरेंट कंपोनेंट को डिफरेंट पॉइंट पे अलहदा कर रहे होते हो, ठीक है। तो इससे पे इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अब एक जो ड्रग्स थी, ठीक है, उसकी क्वालिटी प्योरिटी को हम चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह तो नहीं मिली हुई, तो वो आप उससे अलहदा कर सकते हो, ठीक है। ये थे आपकी फिजिकल एवेल्यूएशन। आगे बच्चों आपका आ जाता है केमिकल एवेल्यूएशन, ठीक है। केमिकल एवेल्यूएशन, अच्छा, जो केमिकल एवेल्यूएशन, अच्छा बच्चों, केमिकल एवेल्यूएशन इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी, प्योरिटी ऑफ द ड्रग थ्रू द केमिकल टेस्ट। सेम वही चीज़ करनी है, क्योंकि एवेल्यूएट कर रहे हैं तो हमने वही सबसे पहले आइडेंटिफाई, क्वालिटी एंड प्योरिटी, ये तीन चीज़ें मेनली चेक करनी होती है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, केमिकल टेस्ट इस्तेमाल करेंगे किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल केमिकल टेस्ट फॉर अल्कलाइड के लिए कर सकते हैं आप, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, टैनिन्स। मैं यहाँ आपको ये भी बता देता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, केमिकल टेस्ट करेंगे किसी भी ड्रग्स को, क्या, आइडेंटिफाई, उसके बाद उसकी प्योरिटी, उसकी क्वालिटी, इनको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, केमिकल टेस्ट करोगे, ठीक है। किसके वो आपके यहाँ दिए हुए हैं। जिस तरह आप अल्कलाइड्स, उसके बाद अमाइनो एसिड्स, और उसके बाद कार्ब्स, ग्लाइकोसाइड, टेनिन, वोलेटाइल, फिक्स ऑयल, ये सारे के सारे जो भी आपके मतलब चीज़ें हैं, फिक्स ऑयल हो गया, वोलेटाइल ऑयल हो गया, इनको चेक करने की, इनकी प्योरिटी, इनकी क्वालिटी, इनकी प्योरिटी चेक करने के लिए जो हम केमिकल टेस्ट यूज़ करते हैं, वो किस में आ जाता है, आपका केमिकल एवेल्यूएशन में आ जाता है, ठीक है। नीचे इसने कुछ टेस्ट वगैरह के नाम भी दिए हैं, जिस तरह टेट्री मैट्रिक ऐसे, एस्टर वैल्यू, ठीक है, स्पोनिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू, ऐश वैल्यू, ये इसके ज़रिए हम क्या कर रहे होते हैं, केमिकल एवेल्यूएशन कर रहे होते हैं। ये इनकी ज़्यादा डिटेल आगे आपको मिल जाएगी, इसलिए मैं यहाँ इनको ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा, ठीक है। लेकिन ये कि ये जिस तरह आप इसमें से एक हम स्पोनिफिकेशन वैल्यू या एस्टर वैल्यू, ये फ़ैट के लिए एक टेस्ट किया जाता है, जो फ़ैट होती हैं, ठीक है, ऑयल जो होते हैं, ठीक है, उनको लिए एक टेस्ट किया जाता है, उनकी प्योरिटी और डिफरेंट उनकी क्वालिटी वगैरह को चेक करने के लिए, ठीक है। ये बच्चों आपका आगे आ जाता है, केमिकल एवेल्यूएशन आ जाता है। अच्छा बच्चों, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है बच्चों आपका बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन, ठीक है, बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन। अच्छा बच्चों, बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन टाइप ऑफ द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट ऑन इंटैक्ट एनिमल प्रिपरेशन, आइसोलेट लिविंग टिश्यू और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों इसमें ना या तो एनिमल टिश्यू यूज़ हो रहा है, या पूरा एनिमल ही यूज़ हो रहा है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पे, जिसको हम एज ए ड्रग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर लिविंग थिंग को हम एज ए आप यूज़ करोगे ना, मतलब सैंपल या मतलब वो ड्रग्स के तौर पे, तो उसे हम बायोलॉजिकल एसे कहते हैं, ठीक है। टेक्निक ऑफ द बायोलॉजिकल एसे इसने दिए हुए हैं। जिस तरह देयर आर द बेसिकली टू टाइप ऑफ द बायोलॉजिकल एवेल्यूशन, एक है क्वांटल, दूसरी है ग्रेडेड। फॉलोइंग टेक्निक जिस तरह मैच बायोलॉजिकल एसे, इंटरपोल्यूशन बायोलॉजिकल एसे, ब्रैक्टिंग बायोलॉजिकल ऐसे और मल्टीपल बायोलॉजिकल ऐसे, ये डिफरेंट बच्चों आप लोगों की टेक्निक्स हैं। बस आपके सिलेबस में ज़्यादा इनकी डिटेल नहीं है, तो बस आपको नाम आने चाहिए। क्या क्या नाम है, मैचिंग बायोलॉजिकल ऐसे, इंटरपोल्यूशन, उसके बाद ब्रैक्टिंग बायोलॉजिकल ऐसे और मल्टीपल बायोलॉजिकल ऐसे, ठीक है। और इसकी दो टाइप हैं, ग्रेडेड और क्वांटल। बस इतना आपको पता होना चाहिए। बेसिकल बायोलॉजिकल में पूरा ऑर्गेनिज्म ही इस्तेमाल हो रहा होता है, जिस तरह बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई वगैरह, हम आपको पता ना अक्सर वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या किसी ड्रग्स बनाए जिससे एंटीबायोटिक हैं वो बन रही होती हैं, तो ये वहाँ इनकी प्योरिटी और क्वालिटी वगैरह चेक की जा रही होती है, ठीक है बच्चों। इधर तक आपका चैप्टर एंड हो गया, बाकी चीज़ें आप साथ साथ भी देख लेना, ठीक है। थैंक यू।